हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो शिव और पार्वती के ऊपर है। इस कहानी का नाम है शिव और पार्वती की प्रेम की कहानी, जो बहुत ही सुंदर और बहुत छोटी सी। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे और वे सादा जीवन जीते थे। तन पर भस्म लगाते थे, गले में नाग पहनते थे, सिर पर जटाएं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते थे। वे ज़्यादातर समय ध्यान में लीन रहते थे और संसार की परवाह नहीं करते थे। उसी समय हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए गहरी श्रद्धा और प्रेम था। वे शिव को ही अपना पति मानती थीं, लेकिन शिव तो वैरागी थे, विवाह से दूर रहते थे। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करेंगी, और वो वन में चली गईं और कठिन तप करने लगीं। धूप, बारिश, ठंड, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। कई वर्षों तक उन्होंने फल फूल तक त्याग दिया और केवल ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या को देखते हुए तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवी देवताओं सब परेशान हो गए देख करके। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, पार्वती आपकी शक्ति हैं, उनके बिना संसार अधूरा है। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारकर पार्वती के पास पहुँचे और बोले, बेटी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? वो शिव के लिए। वह शिव तो अजीब है, भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। पार्वती को यह सुनकर दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आप शिव को नहीं जानते, वे सादा हैं लेकिन सच्चे हैं, वही मेरे आराध्य हैं। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया और बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम और धैर्य अटूट है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी वहाँ उपस्थित थे। शिव के गण, भूत, प्रेत और साधु भी बारात में आए। यह विवाह सादगी और दिव्यता का अद्भुत संगम था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस तरीके से और कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी। थैंक यू। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिली कि सच्चा प्रेम व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाता है और समाज में शांति व सद्भाव स्थापित करता है, और यह स्वार्थ को कम करके त्याग, समझ, करुणा और एकता सिखाता है ना? थैंक यू।